लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पीलीभीत से सांसद और भाजपा नेता वरुण गांधी एक्टिव होते दिखाई पड़ रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर हमला बोल दिया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब वरुण अपनी सरकार से सवाल पूछते और उसे घूरते नजर आ रहे हैं। कभी किसानों का, कभी बेरोजगारी का, तो कभी अस्पताल का मुद्दा लेकर वह अपनी सरकार से सवाल करते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इस बार मुद्दा अग्निवीर है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अग्निवीर योजना को लेकर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि क्या इससे देश और वर्दी का अपमान नहीं होगा। सांसद वरुण गांधी ने कहा कि 5 साल बाद अग्निवीर के युवा गांवों में बेरोजगार घूमेंगे। नया रोजगार संविदा पर है। संविदा कर्मी, आशा बहू, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी पहले से ही दुखी हैं। उनका मानदेय 8 से 10 साल से भी नहीं बढ़ा है। स्थायीकरण भी नहीं हुआ है। पेंशन, बीमा, अन्य कोई लाभ नहीं है। सांसद वरुण गांधी ने रविवार को अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान क्षेत्र के गांव सिमरिया में अग्निवीर योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि अग्निवीर के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को निर्धारित समय के बाद नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। गांव में उनको रोजगार नहीं मिलेगा। वह छोटे छोटे काम करने को मजबूर होंगे। क्या ऐसे में देश और वर्दी का यह अपमान नहीं होगा? देश के युवाओं का मनोबल नहीं गिरेगा? जो लाखों लोग हटाए जाएंगे उनकी कौन जिम्मेदारी लेगा? इन युवाओं ने हथियार चलाना सीखा, ट्रेनिंग पूरी की, अब वह गांव में बेरोजगार रहेंगे तो क्या सुखी रह पाएंगे? देश नारों से नहीं बल्कि नीतियों से चलता है। इस तरह से वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर जमकर निशाना साधा। सांसद ने कहा कि वो संविदा के रोजगार के खिलाफ नहीं हैं, मगर महंगाई के आधार पर इनका भी मानदेय बढ़ाया जाए, बीमा का लाभ दिया जाए, स्थायीकरण किया जाए, ताकि उनको भी लगे कि वह उनकी भी वैल्यू है। ऋण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सांसद ने कहा कि पिछले 10 साल में 13 लाख करोड़ के ऋण माफ किए गए हैं। इनमें से अधिकांश ऋण उद्योगपतियों के माफ किए गए हैं। वरुण गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि किसी गरीब का एक भी पैसा माफ नहीं हुआ है। अगर गांव का एक सामान्य आदमी लोन लेता है और वापस नहीं कर पाता है तो उसके घर की कुर्की हो जाती है, संपत्ति जब्त कर ली जाती है। उद्योगपतियों के साथ ऐसा नहीं होता है, उनका लोन माफ हो जाता है। सांसद ने रविवार को क्षेत्र के गांव सिमरिया, महाराजपुर, रुद्रपुर, जटपुरा, उदयपुर, लाह, गजरौला, बिल्हारी, दुधिया खुर्द, धर्मापुर, नौगवा आदि गांव में जनसंवाद किया। जैसा कि आपको शुरुआत में बताया कि अक्सर वरुण गांधी अपनी सरकार पर हमलावर होते हैं, इसलिए इनके पार्टी छोड़ने की भी अटकलें खूब तेज होती हैं। एक बार फिर वरुण गांधी अपनी सरकार पर हमलावर हैं और चर्चा फिर तेज हो गई है कि लोकसभा चुनाव से पहले वरुण पार्टी से किनारा कर लेंगे। इस तरह की चर्चाएं कई बार होती रही हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर वरुण की तरफ से अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। कई बार राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी हुई कि वरुण परिवार के साथ लौट जाएंगे, यानी कांग्रेस का दामन थाम लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। कई जानकारों ने यह भी कहा कि कांग्रेस में न जाकर वरुण अपनी नई अलग से पार्टी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल वरुण का ऐसा भी कुछ कदम नहीं दिखाई पड़ता। उनके समाजवादी पार्टी के साथ जाने की भी खूब चर्चा रही। शिवपाल यादव ने ये बात कही थी कि अगर वो पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है। ऐसा भी कुछ वरुण की तरफ से नहीं किया गया कि वो सपा के साथ जुड़े। लेकिन इतना तो जरूर है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक्टिव हुए वरुण निश्चित तौर पर किसी तैयारी में हैं, जिसका खुलासा आने वाले वक्त में होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।